गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा था। कुछ स्टूडेंट्स की डाउट थी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स की डाउट थी कि सर ये समझ में नहीं आया। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पता है तो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी आप आसानी से बता सकते हो। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर 4n pi इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। ये हमने पढ़ा था। मतलब हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 6, 10, 14 और यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। दोनों अलग हैं। ये 6, 10, 14, ये 4, 8, 12, 16। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे कितने हैं हमारे पास। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और 2 डबल बॉन्ड है। अब 2 डबल बॉन्ड अगर यहाँ है प्रेजेंट तो हम देख सकते हैं कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास तो मतलब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। कैसा कंपाउंड हो गया? एंटी एरोमेटिक। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कैसे कर सकते हैं? तो देखो मूवमेंट इस तरीके से होगी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके इधर आ जाएंगे और इससे एक हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। आगे हम पढ़ेंगे रेजोनेंस क्या होता है। तो हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है वो तो इधर आ गया और ये डबल बॉन्ड हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट था तो यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर मूव कर जाएंगे और हमारे पास एक और स्ट्रक्चर फॉर्म होगी जिसमें इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज इधर रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर की जैसी सिमिलर स्ट्रक्चर्स है हमारे पास जिसमें डबल बॉन्ड का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। डबल बॉन्ड का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहा है। और जब डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, 4n pi इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा? एंटी एरोमेटिक, जिसके अंदर कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होगा और ना वो प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा तो वो कैसा रहेगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अभी किसी स्टूडेंट को अगर डाउट रहती है तो वो जरूर पूछे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अटैकिंग रिएजेंट्स। कि हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, उसकी हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अटैकिंग रिएजेंट की अगर हम बात करें तो अटैकिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज एडेड टू ए सब्सटेंस और ए रिएक्टेंट्स टू कैरी आउट ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अटैकिंग रिएजेंट। कि हम एक ऐसा सब्सटेंस ऐड करेंगे जो केमिकल रिएक्शन आसानी से करवा सकता है। ठीक है, जो हेल्प करेगा हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करवाने के। ठीक है, वो क्या होगा, रिएजेंट होगा। वो क्या होगा, रिएजेंट। फॉर एग्जांपल CH3Br, अगर मैंने इसके अंदर NaOH ऐड कर दिया, एक्वस NaOH, तो देखो ये तो है मेरे पास रिएजेंट। ये तो क्या है, रिएजेंट। और रिएजेंट का वो पार्ट अब ये एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। और जब ये जो रिएक्शन होगी इसमें क्या होगा, Br तो बाहर चला जाएगा और OH नेगेटिव जो है वो किस पे अटैक करेगा, CH3 पर। एक कंपाउंड फॉर्म होगा CH3OH। क्या बन जाएगा, CH3OH। तो ये जो रिएजेंट का पार्ट है जो अटैक कर रहा है रिएक्टेंट के ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे, अटैकिंग रिएजेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, अटैकिंग रिएजेंट। तो ये रिएजेंट है हमारे पास और जो पार्ट अटैक कर रहा है, जो रिएक्शन को कैरी आउट करवाने में हेल्प कर रहा है, वो क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट। वो क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट। तो आप देखते हो बहुत सारे रिएक्शंस में हमने देखा होगा एलो पे कुछ ना कुछ लिखा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएजेंट। ठीक है, अब अटैकिंग रिएजेंट जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। 2 टाइप के होंगे वैसे तो मेनली, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल एंड
इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, उनको देखते हैं। अगर हम बात करें अटैकिंग रिएजेंट्स की, तो अटैकिंग रिएजेंट्स जो है वो हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियोफाइल्स एंड सेकंड है इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से बना है, न्यूक्लियो एंड फाइल। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रो और फाइल, फाइल का मतलब होता है लविंग, अट्रैक्टिंग, कि इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, मतलब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और न्यूक्लियस का मतलब है पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो मतलब वो स्पीशीज, वो एटम्स, वो मॉलिक्यूल्स, वो आयंस जो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, उनको हम न्यूक्लियोफाइल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल्स। और जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आयंस, वो मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स। वो क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूक्लियोफाइल्स की बात करूं तो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, एक्सेट्रा। और भी हैं बहुत सारे, जैसे CH3CO नेगेटिव, मतलब कोई भी हम ले सकते हैं जिनपे नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल भी हो सकते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल NH3, ये एक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है। कैसा स्पीशीज है? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास हो सकते हैं H पॉजिटिव, ठीक है, CH3 पॉजिटिव, Br पॉजिटिव या Cl पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं हमारे पास। BF3, ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। कैसा स्पीशीज है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल्स है। और भी है बहुत सारे एग्जांपल्स है, दोनों का आगे अभी डिटेल में स्टडी करेंगे इनको। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स से कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। अभी हमने देखा इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कब न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कब कम होगी। ठीक है, वो सब अच्छे से स्टडी करेंगे। न्यूक्लियोफाइल्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे? द नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज which can attack on carbon positive, which can attack on carbon positive are called nucleophiles, are called nucleophiles। उनको हम nucleophiles बोलेंगे। For example OH negative, F negative, Cl negative, Br negative, NH2 negative, I negative, Cn negative, न्यूट्रल NH3, H2O, ROH, ये अल्कोहल्स है हमारे पास। क्या है ये? अल्कोहल्स। एक जनरल फॉर्मूला लिखा है, तो ये क्या होंगे हमारे पास? न्यूक्लियोफाइल्स। देखो, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इसका मतलब है न्यूट्रल होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच रहेंगे, उनके पास काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे इन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सभी। तो ये न्यूक्लियस पे आसानी से अटैक कर सकते हैं अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हेल्प से। लेकिन अगर मैं CH4 ले लूं, कोई इलेक्ट्रॉन इस पे, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये कहां से अटैक करेगा? कर ही नहीं सकता। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर सकता। BF3 अगर हमने ले लिया तो इसके तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, कोई इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये भी अटैक नहीं कर सकता। लेकिन जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैक कर सकते हैं। दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स, दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। और अटैक कहां करेंगे? कार्बन पॉजिटिव। कहां अटैक करेंगे? कार्बन पॉजिटिव पे। H पॉजिटिव पे भी अटैक कर सकते हैं,
ठीक है, लेकिन उनको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इन्हीं में से अगर कोई भी स्पीशीज है वो H पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस। इफ ए स्पीशीज attacks on H positive, then it is base, then it is known as, it is termed as base, not as nucleophile, फिर हम उसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? बेस। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव पे देखो आपके पास NaOH जो है, NaOH में क्या होता है? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये जो OH नेगेटिव है ये इस पर अटैक करेगा तो हम बोलेंगे कि ये जो आया है ये बेस है। क्या है ये? बेस। ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। जब वो कार्बन पॉजिटिव पर अटैक करेगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। अगर वो H पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है तो उसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल्स आपको समझ में आ गया क्या है? नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं? न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब कब न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब कब न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, वीक रहेगा? ऐसा भी होता है कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। तो वो किस बात पर डिपेंड करेगा वो देखते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल की, तो कि कब न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, कब वीक रहेगा, तो ये किस बात पर डिपेंड करेगा? तो हम कह सकते हैं लार्जर इज द एटॉमिक साइज, हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड वाइस वर्सा। या हम कह सकते हैं लार्जर इज द एटॉमिक साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज हम कुछ भी बोल सकते हैं। हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ रहेगी। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया फ्लोरीन F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जा रहा है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज होता है। तो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इधर ही न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब जो है I नेगेटिव, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। अगर हेलोजेंस में से मैं बात करूं तो इन सब में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो I नेगेटिव होगा, और ये है वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल। ये कि आपके पास वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पढ़ लिया हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में कि क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, उनकी स्ट्रेंथ को हम कैसे बता सकते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग रहेगा, कौन सा वीक रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में, क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, उनकी स्ट्रेंथ एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करती है, वो सब हम पढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रोफाइल्स की हम बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे? द पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज which are attracted towards negatively charged species is called electrophile। उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। जो कैसा होगा, क्या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा या न्यूट्रल रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। न्यूक्लियोफाइल में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स की उसके पास कमी है, तो वो क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, ये सब क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। और हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल BF3, BCl3, AlCl3, CCl2 एक्सेट्रा। ये सब क्या है?
इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जो कैसे हैं, न्यूट्रल है। इन सब के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और क्या होंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो साइज जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रोफाइल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम उसी को डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्ट्रेंथ की हम बात करें तो मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज या साइज ऑफ द, हम लिख सकते हैं साइज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, साइज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी स्ट्रेंथ, इसकी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जितना साइज लार्जर इज द स्पीशीज, या और कह सकते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल, लार्जर इज द साइज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, लोअर या हम कह सकते हैं स्मॉलर इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, या लोअर इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। उतनी ही इलेक्ट्रोफाइल की जो स्ट्रेंथ है कम रहेगी, मतलब वीक रहेगा इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा CH3 पॉजिटिव और दूसरा लिखा NO2 पॉजिटिव, तो इन दोनों में से जो साइज, एटॉमिक साइज किसका ज्यादा होता है, CH3 का। तो हम अगर देख रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मतलब दोनों में से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, NO2 पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। जिसका साइज कम रहेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स आपको पता चल गया होगा कि और इनके ये साइज पे कैसे डिपेंड करते हैं, ये भी हमने पढ़ा अभी। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आगे हम देखेंगे रिएक्शंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वहां स्टूडेंट्स को डाउट हो जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है क्या, उनको ये नहीं पता होता। तो इसलिए ये सब आपको जरूर पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, साइज पे कैसे डिपेंड करते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं पता होगा तो हमें आगे जरूर दिक्कत आएगी, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई डाउट रहती है तो मेरे से पूछना है। फिर नेक्स्ट इससे आगे हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे डिस्प्लेस हो सकते हैं, अपनी पोजीशन से मूव कर सकते हैं, कौन कौन से इफेक्ट हैं। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये समझो ये ऑर्गेनिक का बेसिक पार्ट मैं करवा रहा हूँ, ये आप +1 में भी पढ़ चुके हो, लेकिन अब इसको रिवाइज करना, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर अब भी किसी को समझ में नहीं आया तो उसको बड़ी दिक्कत आने वाली होगी, इसलिए इसको जरूर करना है। किसी को कोई भी डाउट रहे तो मेरे से पूछना है। ठीक है।